ये 27 फरवरी 2002 का दिन था जब भारतीय रियासत गुजरात में हिंदू कार सेवकों को ले जाने वाली एक रेलगाड़ी सबरमती एक्सप्रेस में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 59 हिंदू कार सेवक जिंदा जल गए। भारत के मुतस्सब मीडिया और इंतहा पसंद हिंदू जमातों ने हमेशा की तरह ये गलीज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ट्रेन में आग मुसलमानों ने लगाई, और इस तरह से भारत के तूलो अर्ज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काई गई। इस सिलसिले में एक साल पहले ही इंतहा पसंद हिंदुओं में हथियार तकसीम किए गए और इन्हें मुसलमान आबादी वाले इलाकों और मुसलमानों की जायदादों के मुतल्लिक तफसीलात फराहम की गईं। एक साल से यहाँ पर ये विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहे। खुलेआम तलवारों को और त्रिशूल को लोगों को यानी इसकी दीक्षा दी गई, लोगों को दिया गया। दीक्षा समारोह के नाम पर ये प्रोग्राम होते रहे और इसी तरह से एक साल से यानी एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया और ये से सारे हथियार जो आमतौर पर मैं या आप अगर हमारे पास मिल जाएं तो हम पर यानी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे हथियारों को खुलेआम लोगों में तकसीम किया गया। 27 फरवरी सन 2002 को जो ही गोदरा सानेहा रूनुमा हुआ तो इंतहा पसंद हिंदू पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत मुसलमानों पर टूट पड़े। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस कत्लेआम में 3000 से जायद मुसलमानों को तहत किया गया। हजारों मुसलमान खवातीन की आबरूरेजी की गई और लाखों मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। एक लड़की पर 15 आदमी ने बलात्कार करा और सरिया डाल डाल के उनको जिंदा जलाया नंगियों को। लोगों को चला दिया, वहाँ पे भी हमारे वहाँ पे रेप किया, बलात्कार करके चलाया, घर बार सब लूट गए। तो हम हमारी मस्जिद, हमारी दरगाह, घर बार सब कुछ तोड़ डाले। पेट्रोल के साथ, कैप्सन के साथ, लकड़ी तलवारों के साथ वो लोग बैठा था। जिससे उन्होंने इंसान में गया ना, वहाँ उन लोग को पेट्रोल छाट छाट के आग लगा दिए, उनकी इज्जत लूट डाले उन लोग ने। बच्चे रोए बात के लिए तो पेट्रोल केरोसिन पिलाते थे उन लोग ने। मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस हिंदुओं ने फखरिया अंदाज में एतराफ किया कि उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो, काटो, जलाना। कैसा लगता है? मजा आता है। उसको मार के आए, मार के आके घर पे सो गए। इन मुस्लिम कुछ फसादात में भारतीय पार्लियामेंट के एक मेंबर एहसान जाफरी को भी सरेआम कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बोला कि आपको क्या कहना है, आप जो चाहते हैं तो मेरे से बोलो, आप अब ये ऐसा मत करिए, पर ये बच्चियों को आप छोड़ दो। तो उन्होंने फिर क्या करा, इनको बाहर ले जाके चौराहे पर ले जाकर सब इनके उन्होंने कपड़े वपड़े सब उतार दिए। फिर इनको उन्होंने मारा करा। ये और मैं सभी ऊपर से अपनी बालकनी में से देख रही थी, मतलब मैं नीचे तो जा नहीं सकती थी लोगों की भीड़ के मारे। तो फिर उन्होंने इनके हाथ पैर ये सब काट के और ये गला भी सब यहाँ से काट के। भारतीय मुसलमानों की तरह भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के मुसलमान भी गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के जुल्म व जबर का मुसलसल शिकार हैं। नवंबर 1947 में काबिज भारतीय फौज और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू में 6 लाख से जायद मुसलमानों को शहीद कर दिया। रियासत के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए काबिज भारत शुरू से ही मुख्तलिफ साजिशें और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात के बाद फाशिस्ट मोदी हुकूमत मकबूजा खित्ते को हिंदू राष्ट्र बनाने के मज़मूम मंसूबे पर अमल पैरा है। कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील करने के लिए ऐसे क़वानीन मुतारिफ़ कराए गए हैं जिनकी आड़ में गैर रियासती भारतीय हिंदुओं को न सिर्फ कश्मीर की शहरियत दी जा रही है बल्कि उन्हें वहाँ ज़मीन ख़रीदने की भी इजाज़त दी गई है। अब ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस लें और मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस नरेंद्र मोदी और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों को कटहरे में लाएं।